केस 2 श्रापित धुन द कर्स ट्यून। एक तरफ समय निकलता जा रहा था और उस श्रापित धुन से प्रभावित होने वाले लोगों का आंकड़ा बढ़ता जा रहा था। वहीं अश्वत्थामा को अभी तक इसका कोई उपाय नहीं मिल रहा था। मूल संगीतकार सदियों पहले इस रचना को दुख में अधूरा छोड़कर मर गया था और इसलिए यह रचना विकृत और अंधकार में ही रह गई। अश्वत्थामा समझ आता है कि श्रापित धुन को निष्क्रिय करने का एकमात्र तरीका इसे नष्ट करना नहीं बल्कि उसे पूरा करना है, सही भावनात्मक सुर के साथ। राग यानी इच्छा की जगह करुणा दया से। अंत में ना चाहते हुए भी अश्वत्थामा अपनी शक्तियों का उपयोग करता है और उसे पता लगता है कि उसे उसकी समस्या का समाधान पूरब दिशा की ओर 15 किलोमीटर दूर मिलेगा। ऐसा पता चलते ही अश्वत्थामा तुरंत उस जगह के लिए रवाना हो जाता है। वो तालाब के किनारे एक गांव में पहुंचता है। वो वहां बहुत ढूंढता है लेकिन उसे वहां ऐसा कुछ नहीं मिलता जो उसकी समस्या को हल कर सके। लेकिन तभी अश्वत्थामा को एक धुन सुनाई देती है जो उसका ध्यान आकर्षित करती है। अश्वत्थामा वहां एक अंधी लड़की से मिलता है जो एक धुन गुनगुना रही होती है, शायद वही गुमशुदा सुर जो उस श्रापित धुन को पूरा कर सके। हालांकि उस लड़की को याद नहीं कि उसने ये धुन कहां सीखी। अश्वत्थामा उसे छूकर समझ जाता है कि यह उसी संगीतकार की बेटी का पुनर्जन्म है। फिर वो दोनों मिलकर उस गांव के पास के प्राचीन मंदिर में उस अधूरी श्रापित रचना को पूरा करते हैं। दोनों धुन को मिलाकर एक नई धुन बनाते हैं और उसकी शक्ति को विनाश से उपचार में बदल देते हैं। और जैसे ही वो उस श्रापित या कहें अधूरी धुन को पूरा करते हैं, वह मूल संगीत पत्र और उसकी प्रतियां जिससे लोग मर या पागल हो रहे थे राख बन जाती है। और जो रचना इंटरनेट पर लीक हो गई थी वो भी अपने आप ही मिट गई। और उस अंधी लड़की की आंखें भी अब ठीक हो गई। शायद उसकी आंखों पर भी उसी श्रापित धुन का असर था। जिस हॉल में हत्या हुई थी वहां शांति की प्रतिध्वनि गूंजती है। फिर वो लड़की पूछती है, क्या अब सब ठीक है? अश्वत्थामा उत्तर देता है, हां, जब दर्द संगीत बन जाए तो शांति भी संभव है। और तभी अश्वत्थामा को एक फोन आता है। वो फिर बढ़ जाता है एक नए सफर की ओर।